बाघ भी आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल ये मूर्ति है, इसके ये हाथ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा पूरा। तो ये देखिए मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ जो है मनरेगा की खुदाई की। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नए ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आया हूँ आज उत्तराखंड के यमुनोत्री विधानसभा में, यानी यमुनोत्री NH 134 के आसपास। और NH 134 के आसपास जब मैं दूर निकला, मतलब सड़क से जो दूर निकला, तो मुझे एक विशेष चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज विशेष चीज़ दिखाई दी मुझे। दरअसल ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह झाड़ियों से भरा हुआ है इस समय। और ये कभी यहाँ पर नल भी हुआ करता था, मतलब धारा का पानी हुआ करता था। धारा का पानी तो पूरी तरह सूख चुका है, ये दिख रहा है आपको। और इसका रखरखाव करने वाला कोई नहीं है, पूरी तरह पलायन हो चुका है। और लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ इस क्षेत्र का। दरअसल ये क्षेत्र जो है शायद कभी सनातनी विरोधी रहा होगा। सनातन विरोधी का मतलब है कि यहाँ पर ऊपर, थोड़ा ऊपर यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे रामनगर बोला जाता है। और रामनगर में एक राजा रहता था जिसे कहा जाता था, एक किंवदंती है कि सुबह उठकर वो सूर्य भगवान को जूते से प्रणाम करता था। मतलब उसे सहन नहीं होता था कि कोई सूर्य भगवान को सुबह सुबह प्रणाम करे। और इस वजह से यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है बगल में। उस पर्वत से जो बड़े बड़े पत्थर थे, इस तरह के जो रॉक्स है, बिल्कुल हार्ड रॉक, ये दिख रही होगी आपको। इसके ऊपर पेड़ भी जमा हुआ है। ये गिरकर यहाँ आए और पूरी सभ्यता, यानी रामनगर का जो क्षेत्र है, पूरी तरह डूब गया। तो दोस्तों, उसी जगह से आज के टाइम पर जब खुदाई होती है, जब कोई काम होता है, तो विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ निकल के, कुछ मूर्तियाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बिच्छू घास को मुझे पहले तोड़ना होगा। यहाँ पर ये बहुत बिच्छू घास इधर हो रखा है। यहाँ पर लास्ट टाइम कुछ काम हो रहा था मनरेगा का, और मनरेगा के काम के दौरान यहाँ पर पहले मुझे इस बिच्छू घास को हटाना होगा, तभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। नहीं तो मेरे को लग जाएगा, बल्कि थोड़ा बहुत तो लग भी चुका है। तो ये देखिए मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ जो है मनरेगा की खुदाई के दौरान मिला, मतलब मनरेगा का जो काम हो रहा था यहाँ पे, उस समय ये मूर्तियाँ यहाँ पर मिली। अब इन मूर्तियों को देखिए आप, ठीक से देखिए, इस मूर्ति का चित्र देखिए, किस काल की मूर्तियाँ लगती है, कैसी यहाँ पर उस समय कल्चर रही होगी। ये इनका मुआ है, ये नाक है, नाक टूट चुका है थोड़ा। दरअसल जब खुदाई हुई होगी यहाँ पे तो टूट चुका है। लोकल मजदूर यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, और उस खुदाई के दौरान ये मिला यहाँ पे। ये इनकी आँख है, दोनों तरफ सर है, और बड़े बड़े कुंडल हैं। तो ये कुंडल कौन पहनते थे उस समय? मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही है, या तो बौद्धकालीन रही है, या फिर रामायण कालीन रही है, या बात की रही है जिस समय लोग पूजा करते थे भगवान राम की, क्योंकि रामनगर नाम है तो भगवान राम की पूजा यहाँ पर होती होगी। और ये मूर्तियाँ यहाँ पर इसका प्रमाण है, और ये जो खुदाई के दौरान मिलती है। ऐसा नहीं कि ये पहली मूर्ति है, उससे पहले भी यहाँ पर कई मूर्तियाँ मिली हुई है। अब आप इसको देखिए, ये मूर्ति तो नहीं है लेकिन ये खंबा लग रहा है। तो इस तरह का कोई उस समय जो है खंबा या कॉलम जो है बनाया जाता होगा, या कोई ये प्रतीकात्मक है उस समय का, कि इस तरह के कॉलम मकान बनाने में लगाए जाते थे। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, इधर। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है, ये पता नहीं क्या है, गोल गोल बीच से इसमें कीड़ा भी लगा हुआ है यार ऊपर से। या तो ये शिवलिंग का प्रतीक है या क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अब इस मूर्ति को देख लीजिए, तो मुझे डर भी लग रहा है दिखाने में। दरअसल पूरी झाड़ी है यहाँ पर, और इस झाड़ी के बीच में घुसा हुआ। दरअसल यहाँ पर ठीक ठाक था पहले, लेकिन अब यहाँ पर बहुत झाड़ी उग चुकी है, और यहाँ पर बाघ का डर भी है। इस क्षेत्र पर बाघ बहुत रहते हैं, तो मैं इसके बीच में घुस चुका हूँ। यहाँ पर बाघ भी आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल ये मूर्ति है, इसके ये हाथ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा पूरा, ये यहाँ पर कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। कौन सा? दूसरा ये है हमारे पास, ये भी मकान का या चैम्बर है कुछ बना हुआ है ना, कॉलम टाइप है बना हुआ।
तो इस तरह की यहाँ पर कलाकृतियाँ मिली है जब खुदाई हुई यहाँ पर। तो थोड़ा आवाज़ भी आ रही है यहाँ पर, आवाज़ भी आ रही इधर से। मुझे लग रहा है बाघ तो नहीं इधर, या तो सांप बाघ या नहीं रहते इधर, बहुत भयंकर रहता है। बिच्छू घास। जब ये मूर्तियाँ यहाँ पर मिली तो उन लोगों ने थोड़ा यहाँ पर दीवार दे के हल्का सा मंदिर का शेप दे के उन मूर्तियों को उसके अंदर रख दिया। और फिलहाल यहाँ पर इनकी पूजा करने से लेकर या इनको पहचानने से लेकर कोई नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या सर्वे ऑफ इंडिया या कोई भी जो आर्कियोलॉजिकल संस्था है वो अगर इन चीज़ों को देखती है तो इस पूरे क्षेत्र में ये मिलती है ये चीज़ें इस तरह की, या तो त्रिशूल मिलता है या कुछ अन्य चीज़ें मिलती है। इस क्षेत्र को दरअसल एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दरअसल मेरा घर भी है इससे थोड़ा दूर, और इस थोड़े दूर में मेरे घर के आसपास जो है सड़क अभी है नहीं। आने की कोशिश कर रही है सड़क गांव में, लेकिन बहुत समय लगा दिया उसमें। तो इस वजह से यात्रियों के लिए ये जो जगह है ये अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है। और मैं आपको इसके बाद जो है एक ऐसी जगह भी दिखाऊंगा या नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा कि यहाँ पर स्वयंभू महादेव भी हैं, जो कि बगल में ही है हमारे घर के आसपास से थोड़ा दूर। और स्वयंभू महादेव मतलब स्वयं शिवलिंग वहाँ पर हमने नहीं बसाया उसे, लेकिन खुद वहाँ पर खेतों में है वो। तो उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये जो झाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ये झाड़ियों में जो है आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसी हालत हो गई है मेरे पहाड़ की आजकल। देखो यहाँ पर कितनी बुरी झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर एक गुफ़ा भी दिखाई दे रही है। उस गुफ़ा के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रहता होगा, या तो शेर रहता है, मतलब शेर तो नहीं, टाइगर रहता है, या बड़े सांप या कुछ और चीज़ें रहती होगी। तो इसके बीच में मैं अंदर तो नहीं जा सकता, बहुत डेंजरस है। घास उगी हुई है और पूरा अंदर का ज़बरदस्त गुफा इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो ये पूरा ये देखिए आप, ये भी गुफा है जहाँ पर इस जगह पर ये थोड़ा खुली गुफा है। इस जगह पर जानवर विशेषकर बाघ का रहने का स्थान है। देखो दिख रहे हैं आप, ज़बरदस्त है यहाँ पर। ओह ये देखिए इस जगह पर ये बाघ का सोने का स्थान है, वो झाड़ियों के बीच में।